हर आदमी का एक सपना होता है कि वो धनवान बने और इन सपनों के सौदागर भी इसी के आसपास घूमते हैं। और सपनों के सौदागर के रूप में एक कंपनी हमारे बीच आई। उस कंपनी का नाम है नेक्सा एवरग्रीन। नेक्सा एवरग्रीन ने सपने दिखाए, धनवान बनने के फार्मूले दिए कि धोलेरा एक सिटी जो डेवलप कर रही है भारत सरकार। मोदी जी का एक सपना है कि धोलेरा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिले। वहां बाजार स्थापित किया जा रहा है, वहां पर हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े मॉल बनाए जा रहे हैं। और इसी स्मार्ट सिटी का सहारा लेकर एक कंपनी बाजार में उतरी, नाम है नेक्सा एवरग्रीन। याद रखिएगा, नेक्सा एवरग्रीन, ये नाम आपने पहली बार सुना होगा 17 अप्रैल 2021 को। 2021 को यह कंपनी पूरे भारत में सपनों को बेच रही थी और इन सपनों के जाल में, भंवर में फंसे वे व्यक्ति जो है धनाभाव तो था लेकिन धनवान बनना चाहते थे, उनको सपना दिखाया। उन्होंने अपनी पत्नी के गहने बेचे, खेत बेचा, घर बेचा और बेच करके पैसा दिया नेक्सा एवरग्रीन को। और सपना यह था कि बच्चे को एमबीबीएस करवाना है, बेटी को आईएएस बनाना है, बेटे को आरएस बनाना है। इन सपनों को पूरा करना था और उनकी नब्ज को पकड़ा है नेक्सा एवरग्रीन ने। नेक्सा एवरग्रीन ने पूरे भारत में सेमिनार किए और सेमिनार किए इसलिए किए सेमिनार क्योंकि धोलेरा, बिल्कुल आपने सही सुना, धोलेरा में वो प्लॉट बेच रहे थे, धोलेरा में वे दुकान बेच रहे थे। यानी नेक्सा एवरग्रीन कह रही थी जब धोलेरा बड़ी सिटी बन जाएगी, यानी स्मार्ट सिटी बनेगी, तब आपकी सोप यानी कि 10 लाख रुपए वाली जो सोप है वो सोप बनेगी 1 करोड़ की, और 20 वाली 2 करोड़ की, 30 वाली 3 करोड़ की, 40 वाली 4 करोड़ की, 50 वाली 5 करोड़ की और 1 करोड़ वाली जो है वो 10 करोड़ की ये सोप बनेगी, दुकान बनेगी। और सपनों को बेचा गया। बड़े बड़े मॉल में, बड़े बड़े रिजॉर्ट में इन सपनों को बेचा गया और सबसे ज्यादा फंसे शेखावाटी के लोग। शेखावाटी के लोग जो है वो जल्द ही धनवान बनना चाहते हैं और सीकर इनमें सबसे आगे है। शिक्षा नगरी सीकर में सबसे बड़ा ठग का काम किया है नेक्सा एवरग्रीन ने। नेक्सा एवरग्रीन यहां से कितना धन लेकर गई है मैं आपको बता देता हूं। 1000 करोड़ रुपए सीकर वासियों का पैसा नेक्सा एवरग्रीन में लगा है और नेक्सा एवरग्रीन के 10,000 करोड़ रुपए कुल धन नेक्सा एवरग्रीन ने जमा किया और आज नेक्सा एवरग्रीन लुप्त हो गई है। ढूंढते रह जाइए। जैसे आप सुनते होंगे कि जैसे मीटर गेज की ट्रेन आप ढूंढते रह जाएंगे, वैसे ही जैसे पहले एक शक्तिमान टाइप की बस चलती थी जिसमें आगे इंजन होता था और घुमावदार वाला ट्रक की तरह ढूंढते रह जाएंगे, वैसे नेक्सा एवरग्रीन अब केवल वेबसाइट पर है, अब केवल सोशल मीडिया पर है और यूट्यूब पर है। हम आपको बता दें सीकर में भी इसका सेमिनार हुआ था और सेमिनार हुआ था किसमें, लोहिया रिजॉर्ट में इसका सेमिनार हुआ था और इसमें मोटिवेशनल स्पीकर हर्षवर्धन जैन आए थे जो है अपने ढूंढाड़ के रहने वाले हैं। हालांकि देखिए मोटिवेशनल स्पीकर का कोई कसूर नहीं है, लेकिन नेक्सा एवरग्रीन ने सपने बेचे और इस भंवर जाल में या उनके जाल में ऐसे निर्दोष लोग फंस गए, भोले भाले लोगों को फंसाया गया। एक बड़ी टीम खड़ी की गई और उस टीम ने धन को इकट्ठा किया और अब सोशल मीडिया पर हैशटैग आप देखते होंगे कि नेक्सा एवरग्रीन, जो कि धोलेरा में कह रही थी कि यहां हम आपको प्लॉट देंगे
हम आपको दुकान देंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि न्यूयॉर्क की तरह ये शहर बन जाएगा और फिर आपके पास गाड़ी होगी, फिर आपके पास बंगला होगा, फिर आपके पास हेलीकॉप्टर होगा और फिर आपका परिवार, यानी कि आपका परिवार पूरी तरह से सुख सुविधा से युक्त रहेगा। वो सारे सपने आज धूमिल हो गए। कितनों का घर बर्बाद हो गया। कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो इस खबर को इस वक्त सुन रहे होंगे, उनके सपनों पर पानी फिर गया, उनके सपने ताश के महल की तरह ढह गए, उनके अरमान ढह गए, आज वो बर्बाद हो चुके हैं नेक्सा एवरग्रीन की वजह से। इसलिए अब वे व्यक्ति बाहर निकल करके आएंगे। हालांकि जो इसमें फंसे पड़े हैं, बहुत से लोग अभी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन एक वर्ग, बड़ा वर्ग आएगा, यानी कि आप सोचिएगा कि 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए लेकर ये कंपनी भाग गई है। अब केवल भागी नहीं है, ये सपनों को लेकर भाग गई है। अब सोचिएगा, जिन्होंने लोन लिया है, जिन्होंने गहने गिरवी रखे हैं, वो तो पैसा मांगेंगे कि हमारा पैसा दो, और ये सोच रहे थे कि देखो तुम अभी पैसा लगा दोगे, आज 2 साल बाद जब धोलेरा बनकर तैयार हो जाएगा, उस वक्त यही धोलेरा आपको शेयर बहुत सा पैसा देगा। तो मित्रों, इसको आप शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ जो जो ठगे गए हैं उनको खबर कर दो। बहुत से लोगों को अभी जानकारी नहीं है। अभी मैं बातचीत कर रहा था तो एक मेरे मित्र हैं जो गाड़ी में घूम रहे थे। वो भी एक बार किसी एजेंट को लेकर आए थे, मेरे पास भी एक एजेंट आए थे। उन्होंने कहा कि आप धोलेरा में चलिए, हम आपको यहां से बस की व्यवस्था कर देंगे और सीकर में जो मारू पार्क है यहीं से बस लगेगी, हम आपको वहां तक ले जाएंगे, वहां से हमारी बस आएगी, वहां से बस आपको उस स्थान पर ले जाएगी और वहां पर स्थान चिन्हित है, उस चिन्हित स्थान को हम आपको दिखाएंगे, हम आपको भोजन करवाएंगे और उसके बाद आपको फिर आपके घर लाकर छोड़ देंगे। मुझे भी लगा ये बहुत अच्छी बात है कि घर से उठा रहे हैं और घर ही छोड़ रहे हैं, और खास बात ये भी कहा कि अगर आप इसमें काम करते हैं तो हम आपको कमीशन भी दे देंगे। तो ये एक तरह से ठगी का जाल बुना गया और सबसे बड़ा ठगी का काम किया है नेक्सा एवरग्रीन ने। यानी सुकेश का नाम तो आपने सुना होगा, जिसने केवल 200 करोड़ की ठगी की है और जैकलिन फर्नांडीज और नोरा फतेही को फंसाया, और अभी वो जो है कहते हैं तिहाड़ में मिलने के लिए जाती है। अभी वो रो रही है कि मेरे को तो फंसा दिया गया। लेकिन यह है कि जब जब भी भोले लोग ऐसे लोगों के भंवर जाल में फंसेंगे तो ठगे जाएंगे। सच भी है कि जब जब भी इस दुनिया में मूर्ख लोग रहेंगे तो बुद्धिमान उनको ठगते रहेंगे। तो अब विषय ये बनता है कि ऐसी कंपनी को आखिर आपने क्यों अपनाया, और ऐसी कंपनियों के खिलाफ अब भारत सरकार, गुजरात सरकार क्या एक्शन लेने वाली है, यह एक चिंता का विषय है, यह चिंतन का विषय है। अब आवश्यकता इस बात की है कि तुरंत एक्शन लिया जाए, तत्काल प्रभाव से तत्काल प्रभाव से भारत सरकार एक्शन ले और जिन जिन का पैसा डूब गया है उनका पैसा सुनिश्चित करे। और अब भी कोई अगर आपके पास आ रहा है, धोलेरा के सपने बेच रहा है, क्योंकि अभी तक खबरें पहुंची नहीं है, क्योंकि अभी तक तो ट्विटर पर लोग ट्वीट कर रहे हैं, अभी तो बहुत चुनिंदा चैनल ही इसको लिख रहे हैं, बड़े चैनल तो अभी आए नहीं। और सबसे पहले आप देख रहे हैं खबर भारत प्रेस सीकर एक्सप्रेस से खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ लेता हूं विदा, धन्यवाद।